ओए मेरे सामने क्यों आया है? पट्टी साहब आपके अंधे और बहरे होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दफा जा मेरे सामने से, दफा जा। आज जो भी मेरे सामने आया मैं उसे कुचलता हुआ रौंदता हुआ निकल जाऊंगा। दफा जा यहाँ से। तो लगता है पट्टी साहब में किसी बुलडोजर की रूह घुस गई है। भाईजान, अगर हेडफोन लगा गाने सुनो तो मेरा फोन क्यों रखवा दिया है? क्या? आपका ये वैक्यूम क्लीनर सही से सफाई नहीं कर रहा। उधर देखिए मट्टी पड़ी हुई है। ये वैक्यूम क्लीनर नहीं, ये गुर्बत क्लीनर है। गुर्बत क्लीनर? ये क्या होता है? मैं भी कितना अहमक हूँ, एक मेहनती भाई की गरीब बहन को क्या समझा रहा हूँ। कुछ नहीं, तुम अपना काम करती रहो। ये राज थोड़ी देर में खुल जाएगा और सब पता चल जाएगा। सब की कर रहे हो? सब आपको मेरी आवाज आ रही है? तबीयत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? सब कह रहे मच्छर नहीं ने। हाँ ये की कर रहे हो तुसी? पट्टी साहब की हो गया तुहानू? क्या कर रहे थे समझ नहीं आ रहा। तबीयत ठीक नहीं है इनकी। अरे साहब जी, आपने खुद क्यों तकलीफ की? मुझे बता देते। वाह 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 वाह, ये वाहिद ऐसी आवाज है जो हेडफोन के अंदर तक गई है। मुझे लगता है ये आवाज जुबान से कान तक नहीं बल्कि दिल से दिल तक पहुंची है। साहब जी, आप भी अपनी वजन की तरह बहुत भारी भारी बातें करते हैं। मेरा वजन इतना वजन तो नहीं है, अब तो मैंने काफी लूज किया है। अब अगर तुम लोग मुझे मेरे बाल बड़े करा के, मेरी मूंछें साफ करा के, कद थोड़ा सा मेरा लंबा करवा के और थोड़ा सा पतला करवा के आंखें नीली करवाओ तो बिल्कुल ऋतिक रोशन लगूंगा। क्या हुआ मेरी भोली रेशमा, मुझे अपने तस्वुर में ले आई हो? नहीं साहब जी, मैं सोच रही थी कि अगर आप दूसरी दफा भी पैदा हो जाए तब भी ऐसे नहीं हो सकते। वो परे दफा कराओ, मैं भी किन गरीबों के मुंह लगने लग गया। हटो पीछे। दीदी मेरे लिए चाय लेकर आना। दीदी इससे पहले मेरे लिए पानी लेकर आना। देखिए इस उम्र में ना अपने काम खुद चल फिर के कर लेने चाहिए, डॉक्टर्स कहते हैं। इस उम्र में ना बुढ़ी नंदों को ना ससुराल चले जाना चाहिए, ये मेरा बयान है। दोनों कान खोल के अच्छी तरह से सुन लो। अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जिसने इसकी बात माननी है ना वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ओ जी, आप दोनों को अपनी अपनी पड़ी है। मुझे तो साहब जी की टेंशन हो रही है। हाँ बीबी जी, पता नहीं साहब जी को क्या परेशानी है, कानों में वॉकमैन लगा के कुछ ढूंढ रहे हैं। वो बेवकूफ, वो कुछ ढूंढ रहे हैं। अब पता ये लगाना है कि वो ढूंढ क्या रहे हैं। अच्छा जी, मैं तो समझा पट्टी साहब ने घर में फूमिगेशन करा ली है। पट्टी साहब, मैंने आपसे कई बार पूछा आप आखिर कर क्या रहे हैं? मैं तुम लोगों को ये बताना जरूरी नहीं समझता। साहब जी, आप मुझे तो बताएंगे ना? रेशमा, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो फिर किसे बताऊंगा? दरअसल इसे एक आला कहते हैं, इससे गुमशुदा चीजें ढूंढी जाती हैं। मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ इससे। और साहब जी, मुझे नहीं पता आप क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत से अगर आप कोई और काम ढूंढ लेते ना तो मेरी अगली पिछली तनख्वाह सब मिल चुकी होती। ओए डीडी गरीब इंसान, तुझे तनख्वाह की पड़ी हुई है? ओए मैं खजाना ढूंढ रहा हूँ। खजाना? हाँ, मुझे पता चला कि इस घर की जगह पहले एक डाकू का डेरा हुआ करता था। उस डाकू ने एक भारी खजाना यहाँ दफन किया और वो डाकू मर गया और ये राज अपने साथ ही लेके चला गया। पट्टी साहब, उस डाकू की रूह ने आपको बताया? और मुझे इल्हाम हुआ है, मैं राज की बात नहीं बताता होता।
भाईजान जैसे ही आपको खजाना मिलेगा ना, मैं एक मेकअप का ब्रांड लॉन्च करूंगी और एक बहुत बड़ा सा सैलून खोलूंगी जिसकी ब्रांचेस पूरे मुल्क पे फैली हुई होंगी। उफ, वो भाभी आप टेंशन ना लें, आपको भी काम पे रख लूंगी। इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा कारोबार होगा तो उसको साफ सुथराई के लिए भी तो लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। कान खोल के सुन ले नंद गली के गंद, उस खजाने में से तुम्हें मैं 1 रुपया भी नहीं लेने दूंगी। हाँ, बड़ी आई हैं, खजाना के अपने जहेज में लेकर आई थी, मेरे भाई का खजाना है। नहीं लाई तो क्या हुआ, शोहर की हर चीज पर बीवी का हक सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पढ़ लिया आपने ये सब? सबसे पहले बहन भाइयों का हक होता है। जी नहीं, सबसे पहले बीवी का हक होता है। बहन का होता है। ओ जी चुप करें आप लोग, सबसे पहले बेटे का हक होता है। पट्टी साहब, आपने पहले कभी बताया नहीं कि आपका कोई बेटा भी है। ओए, मेरी चलती फिरती हुई डीएनए की रिपोर्ट, कौन सा बेटा है? ओ जी मेरे कहने का मतलब है मैं डीडी इनका बेटा। चल, अब बड़ा आया खजाने का दावेदार। वाह भाई वाह, खजाना मिला नहीं, रिश्तेदार मिलने शुरू हो गए। पट्टी साहब आप शायद वो दिन भूल गए जिस दिन मैंने आपसे तनख्वाह मांगी थी। आपने कहा था चल बेटा दफा हो जा, तनख्वाह भूल जा। मैं तनख्वाह तो भूल सकता हूँ पर आपका कहा हुआ बेटा नहीं भूल सकता। ओए, ये भी ना भूल के मैंने तुम्हें कहा था कि दफा हो जा। वाह भाई वाह, सबको अपने अपने हिस्से की पड़ी हुई है। असल हकदार तो बेचारी खामोश खड़ी है। पट्टी साहब, अगर यही हरकतें रही ना तो खजाना मिलने से पहले ही आपको वसीयत लिखनी पड़ती। हाय 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 हाय। इन बेवकूफ और जाहिल लोगों की वजह से मैं अपने मकसद से हट गया हूँ। इधर आओ जरा। ये तुम दोनों को कह के गए हैं जाहिल। हमारे घर में तो कहावत ही बदल देनी चाहिए, खिसियानी भैंस तबेला नोचे। दीदी और रेशमा, तुम लोग यहाँ अभी तक क्यों खड़े हो? बेगम साहिबा, अगर आप बोले तो हम जाके आराम कर लेते हैं, थोड़ा लेट जाते हैं। और रेशमा वो कह रही हैं कि खजाना मिलने की खुशी में जाओ जश्न की तैयारियां करो, है ना बेगम साहिबा? मैं तेरे जश्न की नहीं कफन की तैयारियां करूंगी अगर मुझे चाय ला के ना दी तो। और बेगम साहिबा आप अपने बेटे से काम कराएंगी और जब खजाना निकलेगा ना हम 2-4 नौकर रख लेंगे। मैं कामयाब हो गया, और मुझे कामयाब हो गया। और मुझे लगता है मेरे मुंह बोले अब्बा को खजाना मिल गया है। तेरे मुंह में घी शक्कर। इधर हट जाओ, इधर हट जाओ। लो भाई, ये है मेरी जहानत और मेहनत का नतीजा। भाई तो जल्दी से खोले ना इसे। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट जल्दी खोले, जल्दी खोले। ये जरा, ये तुम अपने पास रखो। 1 मिनट ठहरना। खोलूं कैसे? इसकी तो चाबी नहीं है इसमें। ओ ये तो मेरे ज़हन में नहीं आया, मैं एक चाबी वाले को लेकर आता हूँ। यही फर्क है बच्चों तुम में और मुझ में। ये खुफिया खजाना किसी अजनबी और गैर को बुलवाकर इसको खुलवाना मुनासिब नहीं है। ओ पट्टी साहब मेरे ज़हन में एक तरकीब आ गई है। ओए डीडी, आहिस्ता बोलो है, दीवारों के भी कान होते हैं। आप ये डब्बा मुझे दे दें, मैं खुद चाबी वाले के पास ले जाके इसकी चाबी बनवा लाता हूँ। और तुम्हारे इस मुशीराना मशवरे पर जी तो चाहता कि ये डब्बा तुम्हारे सर पे मार के खोल दूं। साहब जी, क्या ऐसा करने से डब्बा खुल जाएगा? और मैं इसका सर खोलने की बात कर रहा हूँ। साहब जी, मेरे पास ना एक तरकीब है। हाँ, दाती नहीं, सस्पेंस पैदा करके चली ये ले जाए। साहब, ये ले। क्या करूँ? इसे खोलो। मैं कहता हूँ उसको ना ऐसे करके खोले नहीं, इसको थोड़ा राइट कर दे। और ये यूं करके खोले। मैं कहता अरे लेफ्ट कर देना। और बस करो। तुम लोगों के मशवरों से तो बेहतर है कि मैं ये छुरी अपने आप को मार लूं। पट्टी साहब, ओए झूठे हो, ओए झूठ मूठ ही मुझे रोक लो। मैं इस खजाने में से 2-2, 4-4 सौ रुपए आपको दे दूंगा। पट्टी साहब, दुनिया मतलब दियो यार। ए डब्बा तुसी मनु फड़ाओ। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं फाड़ा सीधा अपनी पसली में मार रही जो कि खजाना लेके मैं जा रहा हूँ। पट्टी साहब, पट्टी साहब, पट्टी साहब, क्या सुनो? पट्टी साहब, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। आया नया ज़माना है, नौकर वही पुराना है। डरते वरते हम नहीं, सबका यही तराना है। चलती रहती है यूं ही जिंदगी, रुकती नहीं है देखो ये कभी। ये हर चीज की तलाशी लेती है। कि इसका काबू आ गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। ओ आया नया ज़माना है, नौकर वही पुराना है। डरते वरते हम नहीं, सबका यही तराना है। चलती रहती है यूं ही। शर्म तो नहीं आती हर वक्त फेसबुक से पता नहीं की लग। आप क्यों चल रही हैं? ज्यादा बोल मेरी प्यारी बहना, मेरी प्यारी बहना, तुम फिक्र न कर। मेरे खजाने का डब्बा खुल गया ना
तो मैं तेरी शादी किसी राजकुमार से करा दूंगा। इस बुढ़ी उम्र इतने राजकुमार साहब ना ब्याह हो सकता है ना। जानी, मैं उस राजकुमार की बात नहीं कर रहा, मैं बादशाहों वाले राजकुमार की बात कर रहा हूँ। भाईजान एक दफा खजाना जो मिल जाए फिर देखिएगा कैसी प्यारी सी राजकुमारी ढूंढूंगी मैं आपके लिए। लेकिन भाईजान वो डब्बा कहाँ रखा है आपने और ये तकिया क्यों सीने से लगाया हुआ है? तकिया? जिन पे तकिए थे वो ही पत्ते हवा देने लगे और मेरा खजाने वाला डब्बा कहाँ गया? अब मैं बर्बाद हो गया। नजर तो आता नहीं इस बुढ़ी उम्र में तो कुछ अन्य राजकुमारी मिल सकती है इनको। ओए डब्बा नजर नहीं आ रहा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाँ, ये उन दोनों मुलाजमीन की साजिश है, मैं समझ गया। वो मेरा खजाना लेकर कहीं दौड़ गए हैं। ठहरो मैं। पटी साहब, मैं तो अभी तक भागा नहीं। पटी साहब आपकी हौलनाक आवाज सुन के मैं भागता हुआ ही आया हूँ। बस मैं समझ गया, बिल्कुल ये रेशमा की साजिश है, अकेली की। मैं रेशमा को नहीं छोड़ूंगा, मैं रेशमा को बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा। रेशमा, रेशमा, जी साहब जी। रेशमा, मेरा ना खजाना लुट गया। अब क्या होगा? और बनाओ मेरे सौतन लाने के मंसूबे। ओ बड़ी साहब मेरी तनख्वाह। साहब जी आप रुके, मैं ना पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। हैं? ना, पुलिस को फोन ना करना, पुलिस आएगी तो उल्टा हम ही से सवाल जवाब करेगी। मामला खराब हो जाएगा। तो फिर वकील को बुला लेते हैं। ओए डीडी के बच्चे, और तनख्वाह के दुख ने तुम्हें बिल्कुल ही चवल करके रख दिया है। भाईजान प्लीज कुछ करें ना, चाहे जज करें, वकील करें, पुलिस करें या चोर करें, मेरे अरमान पूरे होने का ये आखिरी मौका मैं जाया नहीं होने दे सकती। डीडी, डीडी तेरी तो अगली पिछली सारी तनख्वाह चली गई। ओए अब तू किसके आसरे पर तनख्वाह का इंतजार करेगा डीडी? ये दुनिया की सबसे निराली चोरी है, लुटा मालिक है और बर्बाद नौकर हुआ है। प्यारे डीडी, होनी को कौन टाल सकता है? मेरा ख्याल है तुम्हारी किस्मत में तनख्वाह थी ही नहीं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब क्या है सब क्या है? खारिश हो रही है, मेरा ख्याल खुशकी हो रही है। मेरा खजाना, लिया जी लगता है मैं मरने वाला हूँ। मेरी वसीयत लिख लो। पट्टी साहब आप मुझे कंगला छोड़ कर नहीं मार सकते। और मार कौन रहा है? मैं तो वैसे ही सोच रहा था, मुझे इस गम की घड़ी में अकेला छोड़ दो, मुझे सुकून से सो जा। साहब जी, साहब जी, साहब जी। बिस्मिल्लाह। और तू तो इधर हो परे। मैं गला कोड़ देना तोड़ा। वो मैं ना आपके लिए गर्मा गर्म दूध लाई थी, आपकी टेंशन दूर करो। हैं? उनको नहीं पीने की जरूरत, उनको नींद आ रही है। जा तू जाके अपना काम कर, चल जा यहाँ से। क्यों? नहीं, इस बेचारी को यहीं रहने दे। ये जो खजाने का गम है ना, ये किसी वक्त भी मेरी जान ले सकता है। अपने अजीजों कारब को करीब होना चाहिए। साहब जी, साहब जी, पटी साहब आप मरे तो नहीं, आप तो जिंदा हैं। ओ फिर मुझ तेरा आपको पता है आपका खजाना मिल गया है। क्या? पटी साहब आप वापस लेट जाएं, क्योंकि जहाँ खजाना है ना वहाँ से वापस आना नामुमकिन है। मैं अपना खजाना लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लाए फिर 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया? और मैंने कहा था ना पटी साहब। ओए घटिया इंसान, तू मेरा ही खजाना मुझे वापस करने के पैसे मांग रहा है। देखा रेशमा, कल को ये तुम्हें भी धोखा देगा। और पटी साहब खजाना जिन चोरों के पास है वो उसको वापस करने के लिए 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। और मैं शिकारपुर से आया हुआ हूँ, तेरा उनसे राब्ता कहाँ हुआ भाई? और पटी साहब जिन चोरों के पास खजाना है ना, उनकी मुझे कॉल आई थी, उनसे मैंने वक्त और जगह का तयन कर लिया है। उनको मैंने ये भी कहा है कि अगर 1 घंटे में मैं ना आया ना तो मेरी बला से जिसको देना है दे दो खजाना। लेकिन 1 लाख रुपया? मैंने इसीलिए कहा था नामुमकिन है। कोई बात नहीं, मैं फोन करके बोल देता हूँ कि रहने दो जी, आपको जिसको बेचना है बेच दो खजाना। नहीं नहीं, अपने चोर भराओं से पूछ, वो हमें डिस्काउंट देंगे। अरे डीडी, मेरे पास टोटल 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, वो भी तेरी तनख्वाह के हैं। ओ खैर है पटी साहब, जब खजाना आएगा तो आप मेरी तनख्वाह मुझे वापस दे ही देंगे, मुझे आप पे भरोसा है। डीडी बस डिस्काउंट दिला दे। ओ अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, अपनी जान पर खेलकर आपका डब्बा वापस लाऊंगा, पर आप पैसे तो दें। वाह पट्टी साहब, हमें देने के लिए 50 रुपए नहीं है और इतने से खजाने के लिए 50,000। ओए वो इतना ही सही, लेकिन है तो खजाना। तू तो सिर्फ ढेर ही ढेर है। साहब जी थोड़ा जल्दी कर ले वरना चोर निकल जाएगा। एक चोर निकलता है। एक मिनट बहुत हो जाए, मैंने धराल मार देना गोडे पे। जहर लग रही है इस वक्त मुझे। दीदी ये समझ कि मैं अपना दिल निकाल के तुम्हें दे रहा हूँ। 5-5 हजार के नोट हैं। वो खैर है पटी साहब, आप फिक्र ना करें। पटी साहब मैं अपनी जान पर खेलकर आपका खजाना वापस लेकर आऊंगा। ओए ध्यान से जाइए,
किसी से कोई चीज लेके रास्ते में नहीं खानी, नशावर चीजें डाल के लूट लेते हैं। ओ बस कर दे पट्टी साहब, मैं स्कूल थोड़ी जा रहा हूँ, चोरों के पास जा रहा हूँ। खजाना नहीं आया तो मेरी लाश वापस आएगी। और लाश को परा वहां रुलने देंगे, लेकिन मेरा खजाना जरूर भेज दें। ठीक है पट्टी साहब। और रेशमा जरा मेरे साथ चलो, मुझे कुछ खाना है, क्या पता वापस आऊं नहीं आऊं, आखिरी बार खाना तो खा लूं। आ जाओ। ओए, हर बंदा रेशमा आ जा इधर आ रेशमा। तुम कहाँ भागी जा रही हो? ओए रेशमा, मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ, लगता है कोई 106 बुखार है मुझे, जरा माथे पे हाथ रख के चेक तो कर। चल दफा हो जा। तो बिल्कुल भी नहीं है, आ जा रेशमा। तेरा तो गल कोट देना चाहिए। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। ये ले रेशमा, तनख्वाह मिल गई। ये क्या मतलब दीदी? वो डब्बा कहीं और नहीं, मेरे ही पास है। तूने चोरी की है ना? वाह वाह वाह, पट्टी साहब ने इतने सालों से तनख्वाह नहीं दी, उन्हें तो तूने कोई नाम नहीं दिया, मुझे फौरन चोर कह दिया। अच्छा चल छोड़ ना, वो डब्बा खोल के देखा तूने, उसमें क्या था? वो चाबी के बगैर मैं कैसे खोलता? वो छट, हमें तो पैसे मिल गए ना। मैं बोलूंगा पैसे देके मैं डाकुओं से डब्बा ले आया, अब लोहार जाने अंगार जाने कैसा। नहीं कहाँ रह गया डीडी? अब मैं तो चल चल के भी थक गया हूँ। और कहीं मेरे 50,000 रुपए जाया ना करते। लगता है नीला थोथा खा लिया मैंने। ओए डीडी, मुझे तेरे मालिक होने पर फख्र है। तनख्वाह और परत दफा करा तनख्वाह को। मैं ना तुम्हें 200 रुपए नकद इस खजाने में से इनाम दूंगा। इनाम तो तब देंगे ना जब खजाना खुलेगा। चाबी कब आएगी? वो पट्टी साहब वो कहते हैं जहाँ खजाना होता है ना, चाबी भी वहीं दफन होती है। मैं तो कहता हूँ वहीं चल के देखते हैं। वहाँ देखते हैं, चलो। भाईजान डब्बा तो दीजिए। खबरदार, करोड़पति लोग किसी का भरोसा नहीं करते। रास्ता दो। बड़ा मजा आया, चाबी मिल जाए बस किसी तरह, फिर खजाने जो अमीर हो जाना। मैं तो वाह डीडी वाह, वो तो कमाल का आदमी है भाई। ये तेरा ही आइडिया था ना कि जहाँ खजाना होगा वहाँ चाबी भी होगी। ये भी बड़ी मुश्किल से मिल गई है। वो तनख्वाह तो खैर तेरी दूर की बात है, तुम्हें 500 रुपए इनाम में मिलेगा इस बात का। ओ पट्टी साहब छेती करो किधर खराब ना हो जाए खजाना। और देसी घी में पका हुआ साग है जो खराब हो जाएगा, ये खजाना है। उफ़ भाईजान, अब खोल भी दे, कितना सस्पेंस क्रिएट करेंगे। हाँ मेरी बहना, 1 मिनट। खुल खुल जा सिम। क्या मतलब? इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो 1 मिनट ठहरो। कहता मेहनत कर, हसद ना कर। यकीनन ये किसी ने फलसफा चाड़ा है, और ये राइटर के अलावा और कोई हो नहीं सकता। मेरा खजाना 50,000 रुपए भी किए हैं और इसमें से भी कुछ नहीं निकला। हाय हाय। और पट्टी साहब वो तो 75,000 मांग रहा था, वो तो जान पहचान करके मैंने 50,000 दिए। जान पर खेल कर लाया हूँ ये मैं। अच्छा, ले भी उसको भी इस बात की सजा मिलेगी। उसने 50,000 रुपए वाले काम के 75,000 रुपए मांग लिए। अब अपने बड़ों को याद कर करके ना रोएगा, क्योंकि मैंने अपने समझो खून पसीने की कमाई दे दी। समझते हो ना कि मैंने कौन से नोट दिए? शूटिंगों में कभी देखे नहीं नोट? ईद मुबारक लिखा होता है, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ओए डीडी, पट्टी से पैसा वसूल कर लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। भट्टी और डीडी।